Good morning everyone. Today we will be studying the poem London by William Blake. सबसे पहले पोइट की बात करते हैं. विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न इन 1757. He is an important pre-romantic poet. He is considered as an important precursor of romanticism. इनको romantic poet इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाओं में आने वाली रोमांटिक एज और पीछे गुजर रही नियो क्लासिकल एज दोनों का मिश्रण है. इन दोनों एजेस के गुण जो हैं वो इनकी रचनाओं में पाए जाते हैं. ही वॉज ऑल्सो अ पेंटर बाय प्रोफेशन अलॉन्ग विद अ पोइट. ही वॉज अ विजनरी पोइट. ही सॉ विजन्स. उनको स्वप्न आते थे. ठीक है. और इसी कारण उनको कुछ लोगों ने मतलब मैडनेस, ऑटिज़म, पागल की भी संज्ञा दी है. ठीक है, वो चीज़ अलग है. लंदन जो ये पोएम उन्होंने लिखी है, द पोएम इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन. कवि स्वयं यहाँ पर स्पीकर है कविता के. पोएम इज़ रिटन इन बैकग्राउंड ऑफ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन लंदन. जिस समय यह कविता लिखी कवि ने, यहाँ मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ पोएम का कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में यह कविता लिखी गई है. तो जिस समय यह कविता ब्लेक ने लिखी, उस समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण चल रहा था, अपनी चरम पर था. समाज में इसके कारण भौतिक विकास तो बहुत हो रहा था, बहुत तीव्र गति से हो रहा था. भौतिक सुख संसाधन के जितने जो उपकरण हैं, सारी चीज़ें हैं, वो जनता तक पहुंच रहे थे और बिल्कुल खुशहाली का माहौल और इस तरह की जो चीज़ें हैं, चमक दमक जैसे कहते हैं हम, तो वो चीज़ें दिखाई जा रही थी कि हाँ, ऐसा शो किया जा रहा था समाज में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का बहुत भारी विकास हो रहा, बहुत भारी मतलब अच्छा परिणाम निकल के आ रहा है. लेकिन इसके बहुत सारे छुपे हुए पहलू भी थे जो कि बहुत काले रहस्य थे. अब वो क्या थे, वो इस कविता के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है और उस पर अटैक किया है, एक तरह से प्रहार किया है. तो समाज में औद्योगिकरण के कारण भौतिक विकास तो बहुत हो रहा था, किंतु इसके बहुत दुष्कर परिणाम भी हो रहे थे. छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्रियों में जैसे काम करवाया जा रहा था, उनकी मासूमियत छीनी जा रही थी. क्लास डिवीज़न जो कि अमीर गरीब का भेद है वो बढ़ रहा था समाज में. मशीनीकरण के कारण रोज़गार सीमित हो रहे थे, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही थी. अब बेरोज़गारी की समस्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कम वेतन पर कड़ी मेहनत की नौकरी जो है वो लोगों को मजबूरी में करनी पड़ रही थी. वो उनकी मजबूरी हो जा रही थी कि बहुत कम तनख्वाह में शोषण का शिकार होते हुए वो नौकरी कर रहे थे. और गरीबी बढ़ रही थी, सामाजिक ताना बाना, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या कर रही थी, जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक सौहार्द है, उसको प्रभावित कर रहे थे, उसको बिगाड़ रहे थे एक तरह से. औद्योगिकरण के कारण गरीब तबके का समाज में शोषण हो रहा था. तो इसी सारे बैकग्राउंड के ऊपर यह कविता जो है लंदन इस ब्लेक के द्वारा लिखी गई है. और ये जो टाइटल है लंदन, वो भी चुन कर के ब्लेक ने लिखा है. जो टाइटल है that is also very apt to this whole conceptualization of urbanization, modernization, ये सारी जो चीज़ें, क्योंकि लंदन जो था शहर, वो एक तरह से आइडियल बन गया था. किसका? औद्योगिकरण का. भौतिक सुख संपन्नता, लोगों का हाई फाई लाइफस्टाइल, जीवन शैली बहुत अच्छी है वहाँ, है ना, ये सारी चीज़ें. तो लंदन शहर जो है वो एक आइडियल बन गया था. इसीलिए इन्होंने जो अपनी कविता है उसका टाइटल ही लंदन रखा और उसके माध्यम से ये बताया कि भाई इस ही शहर में, जिसको कि जनता के सामने ऐसा बिल्कुल सफ़ेद सुथरा और एकदम हरा भरा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी कैसी कैसी सच्चाइयाँ हैं, क्या क्या यहाँ पे शोषण हो रहा है, उसको उजागर इन्होंने किया है. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या ये टाइटल जो है वो एप्ट है, ठीक है, इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में. तो येस, दिस इज़ वेरी एप्ट टू द कॉन्टेक्स्ट. फिर दिस पोएम स्पीक्स अबाउट ऑपरेशन ऑफ अर्बन लाइफ. Blake uses title London to show that this urban environment is very oppressive and it denies the people the freedom to live happy life. शहरीकरण पर कटाक्ष है यह कविता कि कैसे शहर दिखता तो बहुत सुंदर, खुशहाल और जीवंत है, किंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है. शहरों में आम जनता का शोषण होता है, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी सब छीन ली जाती है. ठीक है. ये थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक इम्पॉर्टेंट थीम इसमें क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई बच्चों का कैसे शोषण हो रहा है, बच्चों का बचपन शहरों में छीना जा रहा है,
उनसे कैसे कैसे जोखिम भरे काम करवाए जाते हैं, उनका शोषण किया जा रहा है हर तरह से, ये सब भी यह कविता जो है बताती है। ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो अब हम पोयम पे आते हैं। ये छोटा सा बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शनल बैकग्राउंड आई हैव गिवन टू यू, एक बेसिक बैकग्राउंड है ताकि आप आसानी से समझ सकें और इसको आप अपने आंसर में यूज़ कर सकें, ठीक है। आपको जो एक्सप्लेनेशन आएगा स्टैंजा का, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टैंजा वाइज ऑब्वियसली उसको एडजस्ट करके। एंड इफ़ द क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ आस्ट ऑफ दिस पोएम, कि भाई आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन करिए, उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। और जब हम एक्सप्लेनेशन भी पोएम का करते हैं, स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, तो भी जो कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स का सेक्शन एक हम नीचे ज़रूर डालना चाहिए आप लोगों को। मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ बताई थी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नहीं होगा तो एक हम इस पर वीडियो बना करके बात कर सकते हैं कि कैसे वो उस एक्सप्लेनेशन लिखना है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। उसमें क्रिटिकल कमेंट्स में सारी बातें जो हैं ये डालनी होती है कि इम्पॉर्टेंट थीम क्या क्या है, टोन क्या है, बैकग्राउंड में क्या बात कर रहा है कवि, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा of this poem London, Blake says, I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. Poet says that he wandered, that is, moved freely, rather aimlessly, through every street of London city. He roamed on those streets also where Thames River flowed. Chartered here refers to a high society area. But wherever he went, he just saw marks of depression, melancholy, sadness on the faces of people everywhere, whether in the area of low class or high class. कवि कहता है कि वह लंदन शहर के सड़कों पर यूँ ही घूमता है, विचरण करता है, वह हर सड़क पर जाता है, उन सड़कों पर भी गया जहाँ रईस इलाका, जहाँ जो कि रईस इलाका माना जाता है, वह उन सड़कों पर भी गया जहाँ थेम्स नदी बहती है। पर हर जगह बस उदासीनता ही उसको नज़र आती है। जिस भी जगह गया वहाँ के लोगों के चेहरों पर बस उदासीनता, दुख नज़र आता है। चारों तरफ सब लोग बस दुखी हैं, मिलानकलिक हैं। समाज का समृद्ध तबका हो या निचला तबका, सबके चेहरों पर बस उदासी ही उदासी है, ठीक है। तो दिस इज़ ओके फॉर दिस पार्ट। थोड़ा एक्चुअली नेट का इशू है तो आई विल बी मेकिंग शॉर्ट वीडियोज़, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट अप करके इसका सेकेंड पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग रेस्ट ऑफ द स्टैंजाज। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।